नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जो 10वीं इकाई है, उसके अंतर्गत जो एक रचना है हमारी भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह एक हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार रहे हैं और उनकी रचना जो भोला राम का जीव है ये भी एक प्रकार का व्यंग्य है। तो देखते हैं क्या है भोला राम। तो भोला राम का जीव जो है वह व्यंग्य सरकारी दफ्तरों में अफसरों की भ्रष्ट नीति को प्रदर्शित करती कहानी है। इस कहानी में भोला राम नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से लेखक ने सरकारी दफ्तरों के हालात दिखाए हैं जिन्हें आज भी आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों इस कहानी में या फिर इस रचना कहिए, इस रचना में जो हमारी भ्रष्ट व्यवस्था है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है जो हमारी जो रचना है भोला राम का जीव। कि लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने तो 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक में रवाना हुए, पर ऐसा अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और दूत कहाँ है? तो महाराज वह भी लापता है। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है कि लोग दोस्तों से कुछ चीज भेजते हैं, उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों की दोस्तों की कुछ चीज़ भेजते हैं तो उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों की मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे के मस्त रास्ते में कट जाते हैं। एक बार और हो रही है कि राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम का जीव भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इस समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नर्क में पिछले सालों में बड़ी गुनी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्हें पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई गई हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारी से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों के आखिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही गए नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें टांग दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को एक दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारे ब्रह्मांड को छान डाला, पर वह कहीं न मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा कि उस पर इनकम टैक्स तो हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया होगा। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता था। भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे इसका नाम तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि भोला राम नाम था।
इसका जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहते थे। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हो तो उसने भोला राम को मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसके लिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर अब पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता भी यही था कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए थे, अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं। वे अपने मुद्दा पे आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिस पर उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा और कहा, बोला, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार होता है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का पेट कुछ दिनों भर जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू से उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और बोला कि भोला राम ने जो दरखास्त तो भेजी थी, पर उस पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद बाबू उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो कोई भी काम नहीं होगी। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आता देख साहब बड़े नाराज हुए। इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चीट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की है भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए।
नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन रखिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर बीना है, उसका भी वजन भोले राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की बीना से तो वह अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी बीना छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने बीना टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसका पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीना को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी ने भोला राम की 150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोला, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है? मुझे पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया है? नारद चौके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। बस यहीं पे जो भोला राम का जीव है वो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहने का ये मतलब है कि जो भोला राम का जो जीव था वो उस फाइल को, मतलब अपनी पेंशन के लिए फाइल को यहाँ से वहाँ दे रहा था। लगभग साल भर से वो प्रयत्न कर रहा था पेंशन के लिए, फिर भी उसे पेंशन नहीं मिला। क्योंकि जो हमारे देश की जो व्यवस्था है तो कितनी भ्रष्ट है, उसी यहाँ पे दिखाया गया है कि जब तक उसे वजन का जो बार बार यहाँ पे चर्चा किया गया है, वो वजन से आखिर घूस से हैं कि जब उस पर वजन यानी कि घूस में कुछ रुपया पैसा कुछ भी जब आप दीजिएगा तभी आपका काम होगा। यहाँ पे लेखक का कहने का अर्थ यही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।